स्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 19, हमारे पाठ का नाम है गीत सप्ताह का। ठीक है, इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ द वीक। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 32 आपके वर्कबुक में पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है बच्चों, गीत सप्ताह का। ठीक है, आइए हमारे बुक का पेज है बच्चों जो गीत सप्ताह का सॉन्ग ऑफ द वीक। ठीक है, गीत सप्ताह से तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम सोमवार से लेके रविवार तक के दिनों का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। कवि ने अपनी कविता में इन सप्ताहों के नामों के माध्यम से सॉन्ग बनाया है, यानी गीत बनाया है, और उसी का नाम गीत सप्ताह का सॉन्ग ऑफ द वीक रखा है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है बच्चों। ठीक है, ये 4 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, साला खुलती सोमवार को, मंदिर जाते मंगलवार, स्पर्धा होती बुधवार को, बाल सभा होती गुरुवार, कसरत करते शुक्रवार को, पिकनिक जाते हर शनिवार, छुट्टी रहती रविवार को, मज़े उड़ाते सहपरिवार। ठीक है बच्चों, ये पूरे सप्ताह के दिनों के नाम को उच्चारित करते हुए कवि ने कविता को बनाया है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। इस कविता को आपको याद भी करना है। ठीक है, साला खुलती सोमवार को, मंदिर जाते मंगलवार, स्पर्धा होती बुधवार को, बाल सभा होती गुरुवार, कसरत करते शुक्रवार को, पिकनिक जाते हर शनिवार, छुट्टी रहती रविवार को, मज़े उड़ाते सहपरिवार। ठीक है बच्चों, आइए इनके 2-2 लाइन्स को पढ़कर इनके अर्थ को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे शाला से तात्पर्य है स्कूल। ठीक है, स्कूल, पाठशाला, विद्यालय जिसको बोलते हो बच्चों। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्कूल को देखते ही बच्चों को खुशियाँ छा जाती है, और जब स्कूल पढ़ के वो घर जाते हैं तो और भी प्रसन्नता महसूस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे शाला का तात्पर्य स्कूल और विद्यालय से है बच्चों। ठीक है, खुलती यानी कि जब हमारा खुलने का दिन यानी स्कूल ओपन होने का दिन रहता है, वो कौन सा है? सोमवार को है। ठीक है, मंदिर जाते मंगलवार, और मंदिर जाने का दिन मंगलवार बताया गया है कविता के माध्यम से कि हमारी पाठशाला जो है वो सोमवार को खुलती है, और हम लोग मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने मंगलवार को जाते हैं। मंगलवार का एक मतलब होता है मंगलमय होना, यानी सब कुछ अच्छा अच्छा प्रकट होना, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाने को मंगल कहा गया है। ठीक है, और मंगलवार यानी ट्यूसडे दिन को कहा गया है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ देखते हैं हम लोग। स्पर्धा होती बुधवार को, बाल सभा होती गुरुवार। स्पर्धा यानी कंपटीशन। ठीक है बच्चों, स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन होती है, वो बुधवार का दिन माना गया है कि उस दिन बच्चों में कंपटीशन होगी, स्पर्धा होगी, और जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमेशा अव्वल आते हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं, वो टॉप पोजीशन पे उनका स्थान होता है। ठीक है, बाल सभा होती गुरुवार। बाल सभा यानी बच्चों की जो सभा होती है
वो कौन से दिन को माना गया है कविता के माध्यम से? गुरुवार को होती है बच्चों। गुरुवार का दिन हमारे बच्चों की सभाएं होती है, उसमें बच्चे अपने अपने मन मुताबिक बातों को सबके सामने रखते हैं और उनकी बातों को सुनी जाती है। उसी को कहा गया है कि बाल सभा होती। गुरुवार बच्चों को एक मौका दिया जाता है, एक चांस दिया जाता है अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का, ठीक है, अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक दिन माना जाता है। वो गुरुवार कहा गया है कविता के माध्यम से, ठीक है बच्चों। गुरुवार यानी थर्सडे, बुधवार यानी वेडनेसडे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व में निखार लाने का स्थान जो है वो पाठशाला है और इन दिनों के माध्यम से उनको निखारा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं बच्चों। कसरत करते शुक्रवार को, पिकनिक जाते हर शनिवार। कसरत यानी एक्सरसाइज, योग जिसको कहा गया है। देखिए यहाँ पे बच्चे करते हुए नज़र आते हैं। कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई वज्रासन कर रहा है, कोई हलासन कर रहा है, कोई दौड़ने की प्रयास कर रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं और वो कसरत का दिन शुक्रवार कहा गया है बच्चों, ठीक है, जिसको आप पीटी में भी शामिल कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग के अंतर्गत भी हम लोग योगा, कसरत, एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, ठीक है। और पिकनिक जाते हर शनिवार। पिकनिक का दिन कौन सा कहा है? शनिवार को कहा है कि पिकनिक हम लोग शनिवार को जाते हैं और ढेर सारे अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर जाते हैं और वहाँ पे मिल बांट कर हम लोग खाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीव जंतु भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है। इंसानों की मदद से इनको भी कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती है तो वो भी आनंद अनुभव करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन को हम कसरत करते हैं और पिकनिक सैटरडे को जाते हैं बच्चों। यही आपको याद रखना है कि किस दिन को क्या करने की बात कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं हम लोग। वो है छुट्टी रहती रविवार को, मज़े उड़ाते सह परिवार, ठीक है बच्चों। छुट्टी रहती रविवार को, मज़े उड़ाते सह परिवार। ये देखिए बच्चा बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है क्योंकि छुट्टी के नाम पर बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं। और कवि कह रहे हैं कि मज़े उड़ाते सह परिवार। और जब हम पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरे फैमिली के साथ रहते हैं तो हम लोग बहुत ही खुश महसूस करते हैं अपने आप को, ठीक है, तरोताज़ा महसूस करते हैं और अपने परिवार के साथ तो सभी को अच्छा लगता है बच्चों, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं बच्चों, जिसको आप हार्ड वर्ड्स कहते हो इंग्लिश में, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पे देखिए खुलती। खुलती मतलब क्या खुलती है? शाला खुलती है, यानी पाठशाला, स्कूल खुलती है। हमारे स्कूल खुलने का दिन जो होता है वो कौन सा है? दूसरे नंबर पे देखिए सोमवार, ठीक है बच्चों। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना। सोमवार यानी मंडे के दिन हमारा स्कूल खुलता है। और तीसरा है देखिए मंदिर। मंदिर जाने की बात कही गई है। मंदिर में हम अपने इष्ट देव को प्राप्त करने के लिए और अपने मन में शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हैं। और चौथा शब्द है देखिए यहाँ पे मंगलवार। मंगलवार यानी ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन हम कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। या मंदिर किस दिन को जाते हैं? तो मंगलवार को जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों और वो प्रश्न आपको याद करने हैं उनके उत्तर देकर, ठीक है।
आइए 5वां शब्द है स्पर्धा। स्पर्धा यानी कंपटीशन, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा। ठीक है, कंपटीशन किस दिन को होती है? देखिए 6वां शब्द है बुधवार को। बुधवार यानी वेडनेसडे को हमारी स्पर्धा होती है। मात्राओं का विशेष ध्यान देना बच्चों। ठीक है, 7वां शब्द है देखिए बाल सभा। बाल सभा यानी जो बच्चों की सभाएं होती है, कंपटीशन होते हैं, उनको हम बाल सभा कहते हैं। बच्चे कुछ टॉपिक दिया जाता है बच्चों को और वो उन टॉपिक पे, उन विषय पे अपने भावनाओं को, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। और जो बच्चे अच्छे से बोल लेते हैं, जो बच्चे अच्छी स्टडी करते हैं, समय का ध्यान देते हैं, वो हमेशा स्पर्धा में आगे आते हैं। ठीक है बच्चों, और बाल सभा का दिन जो है वो कौन सा है? 8वां देखिए यहाँ पे गुरुवार। गुरुवार के दिन बाल सभा होती है, यानी थर्सडे के दिन हमारी बाल सभा होती है। आइए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 9वां शब्द है कसरत। कसरत शब्द में बच्चों कोई मात्रा नहीं लगी है, इसको विशेष ध्यान देना, लेकिन पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। ठीक है, कसरत यानी योगा, एक्सरसाइज जिसको कहते हो, तो हम किस दिन को करते हैं? शुक्रवार के दिन करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाएगा कि शुक्रवार को हम क्या करते हैं, तो आपको बताना है कि कसरत करने का दिन होता है। स्कूल में हम कसरत करते हैं। और 11वां देखिए यहाँ पे पिकनिक। ठीक है, पिकनिक की बात कही गई है बच्चों। पिकनिक शनिवार को हम लोग जाते हैं। ठीक है, कसरत करने का दिन शुक्रवार को कहा गया है बच्चों। तो 10वां शब्द देखिए यहाँ पे शुक्रवार। शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन। शुक्रवार यानी फ्राइडे। फ्राइडे के दिन हम लोग कसरत करते हैं। 11वां शब्द यहाँ पे देखिए पिकनिक। पिकनिक पे देखिए प और न दोनों पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है बच्चों, वो आपको ध्यान में रखना है। पिकनिक मतलब जो हम लोग टूर पे जाते हैं और जो मनोरंजन के लिए हम किसी विशेष स्थान पे जाते हैं और अपने मन मुताबिक खाना को खाते हैं, अपने मन मुताबिक घूम कर आते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, उसे पिकनिक स्थान कहा जाता है। ठीक है, और वो किस दिन को जाते हैं हम लोग? वो शनिवार को। 12वां शब्द आप देखोगे तो शनिवार यानी थर्सडे का दिन दिया गया है। 12वां आप देखोगे तो शनिवार यानी सैटरडे के दिन हमारा पिकनिक का दिन कविता के माध्यम से बताया गया है। शनिवार यानी सैटरडे का दिन हमारा पिकनिक का दिन बताया गया है कविता के माध्यम से कवि द्वारा। ठीक है बच्चों, और 13वां शब्द है छुट्टी। छुट्टी किस दिन को होती है? रविवार को। छुट्टी यानी हॉलीडे। और वो 14वें शब्द में देखिए रविवार दिन दिया गया है बच्चों। ठीक है, रविवार यानी संडे के दिन। इस दिन को हम बच्चों को बहुत इंतज़ार होता है और उस दिन हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने गेम को खेलते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मनोरंजन का दिन हमारा रविवार कहा गया है, छुट्टी का दिन। ठीक है बच्चों, 15वां शब्द देखिए उड़ाते। क्या उड़ाते हैं? मज़े उड़ाते हैं। मज़े यानी इंजॉयमेंट करते हैं। हम बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उसे मज़े उड़ाते शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, और 16वां शब्द देखिए यहाँ पे सहपरिवार। कौन उड़ाता है मज़ा? सहपरिवार मज़ा उड़ाते हैं। मज़े उड़ाते सहपरिवार। ठीक है, तो इस प्रकार से कविता में कवि ने सप्ताह गीत का यानी गीत सप्ताह का
में बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम सभी दिनों को आसानी से याद कर सकते हैं अपने गेम के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से, पिकनिक के माध्यम से, छुट्टी के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको याद करिए और ये 16 शब्द को आप अपनी नोटबुक में लिखकर याद कीजिए बच्चों। और जब आप बार बार अध्ययन करेंगे तो आपको आसानी से शब्द और वाक्य दोनों याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों।